देखो 8th के पहले तक तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है या 8th तक तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, वो सादा इस तरह के फ्रैक्शंस को ऐड करना है। 1/2 प्लस लेट से 3/4 ऐसा कुछ है अगर तुम्हारे पास, तो इसमें तुम क्या करते हो सबसे पहले, कितना अच्छा होता अगर ये इस तरह का एडिशन होता 1/4 प्लस 3/4 ऐसा कुछ अगर होता है, जिसमें कि डिनोमिनेटर्स हम लोगों के पास सेम होते, कितना बढ़िया था। मैं न्यूमरेटर्स को क्लब कर देता 1 + 3/4 ऐसा, और फिर इसके बाद इसका जो भी आंसर आ रहा होता कितना अच्छा होता। जो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की जो तकनीक है, जो स्किल है ना, वो हम लोग किस प्रकार से देखो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमारे पास इस तरह का एडिशन आता है ना, ये तो क्लास 8 की मैथ्स है, क्लास 8 भी नहीं बल्कि ये तो क्लास 5th 6th की मैथ्स है, या फिर एडिशन फ्रैक्शन का एडिशंस वगैरह तुम बहुत पहले सीखते हो। ठीक, तो मैं अभी इसीलिए ये चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो एडिशन है वो एक्चुअल में करने में तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो उसके पहले तुम नंबर्स के साथ एडिशन करना वो पहले अच्छे से सीख लो। हो सकता है ये चीज़ तुम्हें आती हो, फिर भी सीख लो, एंड देन उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन फ्रैक्शन वाला वो तुम कैसे करोगे, वो चीज़ फिर मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ देखो, सीखो, जब कभी तुम्हारे पास इस तरह से डिनोमिनेटर्स जब कभी भी तुम्हारे पास अलग अलग होते हैं, देन यू टेक द एलसीएम, सबसे वो छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक, अच्छा, तो एलसीएम यहाँ इस केस में कितना आ रहा है तुम्हारे पास 4। अब इस डिनोमिनेटर को अगर मुझे 4 अगर बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये चीज़ भी 4 क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर कितना क्रिएट हो गया मेरे पास 2। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 2/4 प्लस 3/4 ऐसा। ठीक, तो अब यहाँ देखो ये चीज़ कितनी आ जाएगी 2 + 3, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने पर जो भी आंसर आ रहा हो तुम्हारे पास। क्लियर है, ये है फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका। ठीक, जो कि बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। नंबर्स के साथ पहले मैंने शुरुआत इसीलिए की है बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, बट क्योंकि अभी तुम जस्ट 9th में अभी मूव ऑन कर रही हो, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ जो मैं अभी तुम्हें सिंप्लीफिकेशंस करके दिखाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे दिमाग पर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आए, बट होपफुली यू कैन टेक इट। ठीक है क्या, देखो यहाँ पर ध्यान से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ अगर तुम डील कर रही हो तो यहाँ क्या होगा, a/b लेट से प्लस तुम्हारे पास लिखा है c/ac ऐसा कुछ लिखा हुआ है, c/ad लिखा हुआ है मान लेते हैं ऐसा, या फिर c/d लिखा हुआ है। पहले सिंपलर एक्सप्रेशंस के साथ शुरू करते हैं ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो एलसीएम होगा वो होगा bd, एलसीएम जो होगा वो होगा bd, ध्यान रखना है ना, सबसे वो छोटा एक्सप्रेशन जो कि इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। ठीक, वो एलसीएम कहलाता है, और बी और डी का एलसीएम होगा तुम्हारे पास बीडी। अब ये चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ा सा न्यू है, तो एलसीएम की मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ तुरंत क्विकली। यहाँ देखो ए बी और ए बी, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा तुम्हारे पास, ए बी। क्यों होगा एलसीएम ये ए बी, बिकॉज ए बी बाई ए अगर तुम करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कि ए बी बाई बी अगर तुम करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और ए बी बाई ए बी अगर तुम करोगे तो अगेन पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है। समझ रहे हो, तो इसलिए ए बी होगा एलसीएम। मैं तुमको एलसीएम की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि अगर कभी भी एक्सप्रेशंस का अगर तुम्हें एलसीएम अगर निकालना हो, ये चीज़ वैसे तुम 10th में सीखोगी, बट अभी ही सीख लो, है ना। अगर कभी भी तुम्हारे पास एक्सप्रेशंस आएँ तो उस केस में एलसीएम कैसे निकालना, तो ध्यान से देखोगी। मान लेते तुम्हारे पास आ गया a² b² a³ b³ ऐसा कुछ आ गया, और इसका किसी ने तुमसे एलसीएम पूछा। तुम क्या करना, जितने भी टर्म्स हैं मार्केट में, ए है, बी है और सी है, सी तो नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ उसको, ये उठा लेना, जितने भी टर्म्स हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उठा लेना, जैसे मैंने उठा लिया ए और बी को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एंड देन यू टेक द हाईएस्ट इंडेक्स। ए का हाईएस्ट इंडेक्स क्या चल रहा है मार्केट में, देखो क्यूब। बी का हाईएस्ट इंडेक्स देखो क्या चल रहा है मार्केट में, क्यूब ऐसा। देखो बी का हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ से कितना मिल रहा है, स्क्वायर। यहाँ से देखो यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ बी का इंडेक्स तुम्हारे पास 0 है, यहाँ बी का इंडेक्स कितना हो गया तुम्हारे पास 3। ठीक, ये जो बातचीत मैं कर रहा हूँ ये एक एवरेज इंसान को समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हें भी ये चीज़ समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत अगर जा रही है, देन रिवाइंड द वीडियो। क्लियर है, ये चीज़ एक एवरेज इंसान को समझ में नहीं आएगी, ये मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक, बट उर्वशी हो चाहे मैं हूँ, हम दोनों कंसिडर करते हैं कि तुम एवरेज नहीं हो, तुम ठीक ठाक एवरेज से थोड़ा ऊपर हो। ठीक है क्या, तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। एलसीएम की देखो यहाँ पर प्रैक्टिस मैं तुम्हें करवा देता हूँ और अच्छे से। a² b² c² ऐसा लिखा है, ab/4 ऐसा। इसका अगर किसी ने तुमसे एलसीएम अगर मांगा तब क्या करोगे, ए बी सी 3 टर्म्स आ रही है तुम्हारे पास, लिख दो प्रोडक्ट फॉर्म में, और हाईएस्ट इंडेक्स चढ़ा दो। ए का हाईएस्ट इंडेक्स तुम्हें जो मार्केट में मिल रहा है वो है 2, बी का जो हाईएस्ट इंडेक्स मिल रहा है मार्केट में वो है 4, और सी का जो हाईएस्ट इंडेक्स मिल रहा है तुम्हें मार्केट में दैट इज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकती हो ये जो मेरे पास ताज़ा ताज़ा अभी एलसीएम बन के निकला है, अगर मैं इससे
है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊँ किससे, इससे या फिर इससे या फिर इससे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझे, अपनी एलसीएम की विशेषता क्या रहती है, वो सबसे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करता है नहीं, वो डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी स्क्वायर, ये मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो हो रहा है डिवाइड, ए सी स्क्वायर पूरा गया, ए स्क्वायर गया पूरा, ये देखो बी स्क्वायर आ गया। इसी तरह से तुम इससे भी और इससे भी अगर डिवाइड अगर करवाओगी तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सम वॉट हायर अलजेब्रा फॉर अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th। मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर तुम्हारे क्रिएट करेगी, बट अगर तुम इसे डाइजेस्ट कर जाती हो, इसका मतलब तुम में थोड़ा सा काबिलियत अच्छी खासी है ज़्यादा। ठीक है, तो ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस। ठीक, अच्छा, ये एलसीएम वाली स्किल अगर तुम सीख गई हो, देन उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन वो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। इट विल बी अ केक वॉक, बच्चों का खेल। देखो कैसे बताता हूँ मैं। अभी देखो b है और d है, डिनोमिनेटर्स कौन कौन से, b है और d है। एलसीएम बोलो कितना हो गया, b और d का प्रोडक्ट फॉर्म में ले लो, हाईएस्ट पावर उठा लो, b की पावर 1 d की पावर 1, हो गया खेल खत्म, गेम ओवर। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो एलसीएम अगर bd है तो यहाँ अगर bd मेरे को क्रिएट करना है तो यहाँ मैं d से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी d से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मैं नीचे b से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर क्या बना, ad प्लस bc। क्लियर है बात? अच्छा, ये चीज़ तुम्हारे पास क्रिएट हो जाती है। ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारे पास दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन है, a बाई बी प्लस सी बाई डी का। और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि 8वीं क्लास के लड़के या लड़की को 90% लोगों को जमेगा ये एक्सप्रेशंस के साथ किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो अभी इस स्किल की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए तुम्हें ये चीज़ बताई जा रही है। 10th के एक स्टूडेंट के साथ तो बनना चाहिए, 10th के एक स्टूडेंट को ये चीज़ें आनी चाहिए, बनना चाहिए। बहुत सारे तो ऐसे 10th के लोगों को भी ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, खैर, तो इस स्किल के साथ अब तुम देखो जो तुम सवाल एक्चुअल में आज पूछ रही थी, सर आप ऐसा क्यों करते हो, है ना, या फिर उर्वशी को तुम पूछ रही थी, मैंने देखा वैसे चैट नोट्स वगैरह तो मैंने देखे हैं, तुम जैसे उर्वशी को पूछ रही थी, सर आपने जैसे कुछ था ना, ये 1/b को आपने क्या था वो ऐसा क्या था, हाँ जैसे 1 लिखा हुआ था, है ना, वो जो एक्सप्रेशन था वो देख लेता हूँ एक बार मैं, 1 मिनट। जो एक्सप्रेशन था तुम्हारे पास, हाँ वो एक्सप्रेशन था कुछ ऐसा, 1 + a + 1/b। इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना था। तो तुम बार बार ये पूछ रही थी कि सर आपने 1 को b/b क्यों लिख लिया। वो इसलिए लिख लिया, देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अभी तुम्हें एलसीएम किन टर्म्स का लेना है, b 1 और 1 का। इसका अगर तुम एलसीएम लेकर अगर देखोगे तो b 1 1 प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिखा आएगा, b। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज b। क्लियर है? अच्छा, तो अब अगर एलसीएम अगर b है तो सभी का डिनोमिनेटर मैं b बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी b का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो दैट ईच टर्म्स रिमेन सेम। यहाँ भी b का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो डिनोमिनेटर b हो गया और यहाँ भी b का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और यहाँ तो b ऑलरेडी बना हुआ है तो इधर तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी चलेगा। अब ये चीज़ का सिंप्लीफिकेशन कितना होगा, देखो यहाँ पर b/b प्लस ab/b, ठीक है, प्लस 1/b ऐसा। अब देखो डिनोमिनेटर सारे के सारे मेरे पास b क्रिएट हो गए हैं। ठीक, मेरे पास सारे के सारे डिनोमिनेटर्स में b क्रिएट हो गया है। तो अब देखो न्यूमरेटर क्या बन रहा है, आराम से 1 + b + ab/b हो गया, गेम ओवर। ठीक है, होपफुली तुम ये चीज़ समझ पाई होगी। दिस इज़ नॉट योर एवरेज वीडियो, एवरेज इंस्ट्रक्शन वीडियो ये नहीं है। ठीक, इससे दिमाग में तुम्हारे जोर पड़ेगा, बट यही तो पर्पस भी यही है, क्लास करने का पर्पस भी तो यही है कि तुम पर एक पॉजिटिव प्रेशर पड़े एंड यू पुश योर ब्रेन टू द लिमिट्स। ठीक है, वैसे ये चीज़ एक व्यक्ति जो 11th-12th में है उसके लिए ये चीज़ एकदम केक वॉक है। 10th में आने वाले एक व्यक्ति के लिए भी, जो पास आउट है या फिर जो कर रहा है ऑलरेडी, उसके लिए भी ये केक वॉक है। बट तुमको अभी थोड़ा, क्योंकि तुम अभी छोटी हो इसीलिए शायद तुमको थोड़ा सा ये चीज़ समझने में थोड़ा वक्त लगे। इस वीडियो के दौरान अगर कहीं भी अगर तुमको किसी किस्म की अगर दिक्कत या डाउट अगर डाउट आता है तो उसमें उर्वशी और मैं इस चीज़ को मिलकर तुम्हें रिजॉल्व करके दे देंगे। ठीक है बात? ओके।